चाचू ने अपने ब्लॉग में आपको भुक्कड़ बोला था। के बारे में मत बताओ। फिर हम तीनों मिलकर आपका कीमा बनाएंगे। तो लैंडिंग रूम में ऐसा है कि जैसे अगर आपका फ्राइड राइस हमारे घर में वर्ल्ड फेमस है। ये वाले पीछे प्लांट लगाऊंगी तो उसके आगे ये करूंगी, फिर जब ये प्लांट फर्स्ट बैटिंग योगा मैट वर्मसली उपमा। मानती ना तेरे से अच्छा खीर मैं बनाता हूँ, मान गई ना? नहीं मानूंगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज दिन की शुरुआत में वर्मसली उपमा से कर रहा हूँ। इसके अलावा आज हम लोग एक जगह जाने वाले हैं जिसका नाम है लैंडिंग रूम। तो लैंडिंग रूम की क्या खासियत है ये मैं आपको चलते हुए बताऊंगा। हे दोस्तों, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। सोचा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और लैंडिंग रूम के दर्शन भी हो जाएंगे। और वो लैंडिंग रूम में क्या है ये मैं आपको से पूछ के बताता हूँ। आखिर क्या है लैंडिंग रूम में, बताइए। तो लगता है इसे भी नहीं पता है, तो मैं ही आपको बता देता हूँ। तो लैंडिंग रूम में ऐसा है कि जैसे अगर मेरे पास कोई सामान है और मुझे अब उसका यूज़ नहीं है, या फिर मैं कहीं जा रहा हूँ, सपोज़ मैं रिलोकेट हो रहा हूँ, कहीं पे शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मुझे अब सामान यहाँ पे इंडिया में कैसा है, या तो आप सेकंड हैंड बेच दो कहीं पे, या फिर ऐसे कहीं भी रख दो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक सिस्टमेटिक रूल है कि यहाँ पे जैसे पार्किंग एरिया के यहाँ पे एक बॉक्स टाइप रूम है, कंटेनर बोल सकते हैं। तो उसमें आप अपना सामान जाने से पहले उसमें रख सकते हो, या फिर अगर आप कहीं जा नहीं रहे हो, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे यूज़ का नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो भी आप रख सकते हो। तब अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ये होगा कि कोई दूसरा ज़रूरतमंद जिसको उस सामान की ज़रूरत है, तो वो या तो वो कंटेनर से डायरेक्ट ले ले, नहीं तो सैटरडे के दिन लैंडिंग रूम ओपन होता है। तो फ्राइडे को ही या थर्सडे को जो लैंडिंग रूम में जो भी एम्प्लॉय होगा या जो भी हैं, तो वो हर कंटेनर से लेके चले जाते हैं और लैंडिंग रूम में रख देते हैं। तो अब लैंडिंग रूम में आप जाओ, आपको अगर कोई ज़रूरत का सामान लग रहा है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर कुछ भी, किचन से रिलेटेड, होम अप्लायंसेस कुछ भी है, वो सब आपको वहाँ पे मिलेगा। आपको एक भी डॉलर आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है। और आपको जब तक यूज़ करना है यूज़ कीजिए। और अगर जैसे आपको भी अगर लग रहा है कि नहीं यूज़ हो रहा है, तो वापस आप रख दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लैंडिंग रूम है, और हम लोग अभी लैंडिंग रूम में एंट्री करेंगे और देखेंगे क्या सामान है। ऑलरेडी यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं अपनी ज़रूरत की सामान लेने। तो चलते हैं और देखते हैं। वैसे हम लोगों को कुछ लेना नहीं है, मैं तो बस ऐसे आया हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ मिल गया अच्छा चीज़ तो सोच भी सकते लेने का, वरना कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। गाइस, तो लैंडिंग रूम से निकल चुका हूँ। एक्चुअली डाउट था कि परमिशन है कि नहीं रिकॉर्ड कर सकते अंदर जाके, तो भी मैंने आपको थोड़ा तो दिखाई दिया है। उसके अलावा हम लोगों को देखो क्या मिल गया। हम आए थे तो वैसे कुछ लेने के लिए नहीं दिखा सकते। इसको देखो एंटीक चीज चाहिए था, तो ये थोड़ा सा हो गया, और ये प्लांट के लिए हो गया। प्लस हम लोगों को एक और अच्छी चीज़ मिल गई, योगा मैट। मैं इसको ऐसे तो ये देखा जाए तो मेरे ख्याल से हार्डली ये 2-4 महीना यूज़ हुआ रहेगा, क्योंकि इतना नया है अभी भी। तो हम लोग सोचे कि योगा मैट अगर मिल रहा है तो रख लेते हैं, और जब हम जाने लगेंगे तो हम वापस से यहाँ रख के चले जाएंगे। तो अभी ऐसे ही मॉर्निंग वॉक हम लोग अपना कंटिन्यू रखते, देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हुआ है। प्लांट को क्या करेंगे पता है? ये ऐसे है ना, ये वाले पीछे प्लांट लगाऊंगी तो उसके आगे ये करूँगी, फिर जब ये प्लांट निकलेगा तो लगेगा आदमी के सर से निकलेगा। तो एक ऐसे अच्छा वाला डेकोरेटिव आइटम हो जाएगा विथ लिविंग प्लांट। और अक्कू को ऐसे ही डेकोरेटिव आइटम ही अच्छे लगते हैं उसको, और बाकी मैं बेसिकली इन चीज़ों के लिए जाती हूँ, सिर्फ इन चीज़ों के लिए, ताकि मैं प्लांट्स लगा सकूँ किसी चीज़ में। और बाकी हम लोग को तो ऐसे कुछ चाहिए नहीं था, क्योंकि हमारा घर ऐसे ही ऑलरेडी भरा हुआ है। तो अगर छोटी छोटी चीज़ें जो आँखों को देख के अच्छी लगे, जो घर में सुबह उठे तो हाँ भाई रहता है ना कि हमारे घर में ऐसे चीज़ें हों कि सुबह उठते ही बहुत जो हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिव हो जाए। तो सेम आँखों को प्लीजेंट लगाने के लिए और माइंड पॉजिटिविटी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें घर में हो जो आपकी एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करे, तो वो होना चाहिए। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं सामान इसलिए नहीं लेती कि खाने पीने वाली बर्तनों में मुझे थोड़ा सा और लगता है, तो मैंने वो सब कभी नहीं लिया। लेकिन जो भी घर सजाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप घर सजाने का सामान लोगे तो सब कुछ
कुछ भी आपको $5 के नीचे नहीं मिलेगा, सब $10 के ऊपर ही मिलेगा। और फिर आप जब जाओगे तो आपको सब छोड़ के जाना पड़ेगा, वो ज़्यादा पेनफुल होता है क्योंकि आप उन चीज़ों से अटैच्ड हो जाते हो। तो इससे अच्छा है कि जो चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, अच्छी लग रही हैं, वो लो, और जब फ्री में छोड़ के जाओ तो शायद इतना बुरा भी ना लगे। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें हम लेते हैं। Yes, जो ये मुझे अच्छा लगा। हाँ, ये तो मुझे भी देखते ही पसंद आ गया, लकड़ी का है। तो अब ये देखते हैं इसको हम घर में कहाँ प्लेस करेंगे। मेरे दिमाग में है आइडिया। देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा है आज का, और रहता है ना नीला आसमान, साफ सुथरी हवा और स्वच्छ रास्ते, ये तीनों कॉम्बिनेशन हमें आज घूमने के लिए मजबूर कर दिए हैं। तो अब घूमते हैं थोड़ा, कम से कम आधा एक घंटा तो अब मुझे लगता है हम घूमेंगे ही। तो उसके बाद आपसे मिलता हूँ, देखता हूँ आपसे कहाँ मिलूँगा। तो दोस्तों, काफ़ी घूमने और टहलने के बाद हमने रेस्ट करने का सोचा, और वो रेस्ट करना हमने घर में नहीं सोचा, हमने सोचा कि यहाँ पे करते हैं। देख सकते हैं तो अब यहाँ पे 10 मिनट रेस्ट करते हैं, और अच्छी खासी धूप भी हुई है और ठंडा हवा चल रहा है। तो ये जो धूप है वो हमें विटामिन डी दे रहा है, और ये जो हवाएं, जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, वो हमें धूप के चटकों से बचा रही है। तो इस वजह से हम यहाँ पे बैठ पाए हैं। और ये देख सकते हो, ये थोड़ी दुखी है क्योंकि मैंने इसको ज़बरदस्ती यहाँ बिठाया है, क्योंकि इसका मन था कि घर पे जाके हम बैठते हैं, लेकिन नहीं। अपने बारे में मत बता। तो बेचारी गुस्से में है क्योंकि मैंने बोला कि चल थोड़ा, ये ऊंचाई है, एक्चुअली ये थोड़ा ऊंचा है, तो समझ लीजिए मैंने इसको यहाँ तक चलवाया। तो इस वजह से अब ये बोल रही है मैं थक गई, ये बोल के। ये इतना मैं पता नहीं कितनी बार चल लेती हूँ। इधर से स्टार्ट करती हूँ, पूरा ऑर्चर्ड टाउन घूम के आती हूँ, पूरा जापान गार्डन घूम के तो फिर यहाँ आती हूँ। और लेकिन मेरे साथ रहते हुए ये इतना सा नहीं चल पा रही है। तो कमी किस में है, मुझ में है या अक्कू में? कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट में यही लिखना कि अक्कू में है, ठीक है? पहले तू वापस बोल, पहले तू क्या बोल रही थी? चाचू ने अपने ब्लॉग में आपको भुक्कड़ बोला था। तो फिर उसका क्या करना चाहिए हमें? आपने हमारी चाची को भुक्कड़ बोला कैसे? आपने हमारी चाची मुंह से को बोला भुक्कड़ था, कैसे मुंह से बोला था, इसी प्यारे मुंह से बोला था। तो उसी मुंह पे अभी आप चमेट खाओगे चाची से। आपने उसी मुंह पे ताला लगा लो, ताला। अब हो जाने वाला है। अबे तुम लोग मेरी टीम में, भाई मेरी टीम में, तुम लोग मेरी टीम में हो कि उसकी टीम में हो? ये कांचा गैंग है, कांचा गैंग। आप मुंबई आओगे, फिर हम तीनों मिलके आपका कीमा बनाएंगे। हाँ, तो मेरे साथ आशी है, वो बेचारी मेरा पूरा मदद करेगी। फेंक देंगे हम। देखेंगे हम लोग, वही दोनों तो, देखेंगे। आशी को उठा के एक फेंक वही है देंगे। जो मुझसे प्यार करती है, मेरे चाचू करती है। और मारती भी वही है। आप बस 2 साल और बड़ी होना तो फिर आएगी, मैं भी आपके साथ ही, मैं भी हमारे गैंग में। पता चला आशी बड़ी होगी तो सीधा बोलेगी, हे गाइस चलो हटो, चाचू को भगाओ और मुझे लेके आओ। और हम लोग गर्ल्स नाइट आउट करेंगे। और नहीं तो क्या, ये आदमी लोगों को ना भगा देंगे घर में से, बोलेंगे जाओ अपना। यार नहीं, हम भाग जाएंगे घर में से ना, नाइट आउट के लिए तो हमें जाना पड़ेगा। सर हाँ। ठीक है, चलो। हमारी कटिंग मशीन, ये है मेरी पर्सनल ऑटोमेटिक कटिंग मशीन। तो हमारी मशीन में लगता है कुछ दिक्कत आ गया था, फिर से आ गया। तो इसकी दिक्कत को मैं इसको ठोक के, जैसे हम लोग मशीनों को ठोक के ठीक करते हैं, वैसे मैं भी इसको ठीक कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं क्या क्या कट चुका है। प्याज कट चुका है। देखो इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको शिमला मिर्च की बहन एवोपिनो बोलते चलो। तो ये देखिए, ये गाजर है, यहाँ पे इसने पत्ता गोभी काट के रखा है। ये क्या है? ये बीन्स। तेरी मशीन ठीक नहीं हो रही। बीन्स है, लगता है जम के ठोकना पड़ेगा, देख लो। तो अभी ये कटिंग चालू है। एक्चुअली काटने वाला मैं था, लेकिन मैं थोड़ा क्या है परफेक्ट काटता हूँ। तो आपको भी पता है, अगर कोई काम परफेक्ट करना हो तो उसमें टाइम लगता है, जो ये मुझे दे नहीं रही है। तो इस वजह से मैं नहीं काट रहा हूँ, या बोल सकते हो कि मुझे काटने का मौका नहीं दिया जा रहा है, मुझे मेरा टैलेंट दिखाने का मौका नहीं दिया जा रहा है बेचारा। देखो, तो अभी इसके बाद हम लोग ऑयल में ये सब सारी चीजें फ्राई करने वाले हैं। तो चलो, वो घड़ी आ गई है और इसमें घी डाल दिया है। अब इसमें जाने वाला है पनीर। तो देख सकते हैं पनीर के, जो बोल सकते हैं लच्छेदार पनीर काटी है।
बोलो, एक खा भी गई। होते रहेगा, बस देखना पड़ेगा। अक्कू, अरे मम्मी पूछती रहती ना क्या बनाया, तो अब बता दे क्या बनाई है या क्या बना रही है। जल्दी बता। मम्मी को बताना है, तो भोजपुरी में बताना पड़ेगा भाई, क्योंकि हाँ। मम्मी को उसी में मजा आता है, मतलब मम्मी को मसाला नहीं लगेगा ना। तो मम्मी को बताती हूँ मैं, देखो वॉल्यूम कम कर देती हूँ। मम्मी को बताने के लिए सबसे पहले पनीर फ्राई किया है, उसमें ये मम्मी हरियर वाला पत्ता जो है, एक ऑरिगेनो लीव्स बोलते हैं हम, जब आओ तो लेकर आओ या फिर वो मिला था, ये डाल के फिर एक क्या कर फ्राई कर बढ़िया से, जितना सब्जी दिखाता है एक लाइन से एक उठाए कढ़ाई में फेंक देवे, जब वो एकदम बढ़िया हो जाए तो उसमें डालो चावल और कुल मिक्स करके हो जाए फ्राइड राइस। ये बनवाते हैं आज। अच्छा, तो आज बन रहा है दोस्तों फ्राइड राइस विद पनीर, वो भी लच्छेदार। देख सकते हैं हमारी जो हलवाई है, हमारी जो कुक है, वो अपने पूरे यूनिफॉर्म में है और अपना काम कर रही है। हाँ, तो देख सकते हैं ये हमने कढ़ाई में प्लेस कर दिया, क्योंकि जा रहा है प्याज। ठीक है, तो अब डालेंगे जा गाजर। रहा है गाजर। ठीक, सब एक साथ डाल दो। ठीक है, तो ये जा रहा है बीन्स। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब किसकी बारी है? अब बारी है ये शिमला मिर्च, समझ लो पीला वाला। हालापिनो। हाँ ठीक है, ये गार्लिक। ओके। अरे सॉरी, मम्मी को बताना था ना, लहसुन जाता है मम्मी, लहसुन और मर्चा झोंक रही है, अब झोंक के मिलाई देते ही कुल। ये अब किसकी बारी है? पत्ता गोभी। ठीक है, ओके। मम्मी पत्ता गोभी डाल दे। अब चलता है एक अंदर शेजवान फ्राइड राइस मसाला, और फिर जाए राइस, मतलब चावल। हाँ, और फिर थोड़ा मटर वटर डाल देवे, और कुछ पनीर उठाई के इकट्ठे कुल फेंक देवे, और मस्त से हिला देवे, हो जाए फिर बढ़िया एकदम चकाचक। चलो, नहीं, इतना डालू क्या? अब आपकी मर्जी। आप ही बोलोगे ज्यादा हो गया कम हो गया तो। हाँ, तो हम बोलेंगे ना। हम तो खा ही लेते हैं। हाँ, तो क्रिटिसाइज करना हमारा काम होना चाहिए ना। और ये गए बेचारे चावल, बहुत सारे हैं, मुझे लग रहा है हद से ज्यादा बना दिया मैंने। जब हद से ज्यादा प्यार नहीं कर सकते तो हद से ज्यादा चावल का यार, यूज इतना नहीं रख दो कर क्या? सकते। आपकी मर्जी। ज्यादा ना हो जाए, मुझे लग रहा है ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा हो रहा है तो कम कर दो। एक अच्छे से मिला के देखते हैं। और ये गए, ये पनीर को मत जाने दो प्लीज, मुझे दे दो। चलो, वो वाला कल्चर मिलेगा। क्या मैं एक अच्छी फ्राइड राइस वाली बन सकती हूँ? हाँ, आप बिल्कुल हो, बन सकती हो। क्या आप बन चुकी हो? आपका फ्राइड राइस तो हमारे घर में वर्ल्ड फेमस है। आप लोगों को अगर ट्राई करना है तो आप टिकट निकाल के आ जाइए यूएसए। वरना ये मत बोलना कि देखो बना रहे अकेले अकेले खा रहे और बुलाया भी नहीं। भाई, हमने सबको इनवाइट कर दिया है, जिसको आना आ जाइए। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है और हम तहे दिल से आपके आभारी रहेंगे। यस। और इस तरह हमारा फ्राइड राइस बनके रेडी हो चुका है। अब हम बस इस प्लेट में, जो कि गंदा है, इसमें नहीं, दूसरे में। नहीं चलेगा, ये प्लेट में, इसमें भी तो चावल ही है। तो हाँ, इस प्लेट में हम फ्राइड राइस परोसेंगे और खाएंगे। तो चलते हैं, अब हम खाने जाते हैं। आप भी अपना खाइए और मस्त रहिए गाइस। तो देख सकते हैं हम ये टेस्टी टेस्टी फ्राइड राइस टेस्ट कर रहे हैं, और इसको भी देख लो। मुझे बहुत भूख लगी है। तो इसको बहुत भूख लगी है और मुझे भी लगी है, क्योंकि ये बनाने के बाद अपने लैब चली गई थी और वहाँ पे इसने अपने जूनियर को भी इस एक टिफ़िन भर के दी थी, जो उसको बहुत पसंद आया। तो इसका मतलब ये बच्ची मेरी जो है वो पास हो गई है अपने फ्राइड राइस में। तो अगर आप लोगों को भी फ्राइड राइस चाहिए तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, लेकिन वो फ्री में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब फटाफट जाता हूँ और खाता हूँ। ये गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ खेलने, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप में मैं ऐड हो चुका हूँ। तो जैसा कि मैं यूएस में हूँ तो यहाँ क्रिकेट बहुत कम है, लेकिन आज जो ग्रुप है वो सैटरडे को खेलती है। तो मुझे 6 बजे ग्रुप में मैसेज आ चुका है कि 6 बजे सब खेलने वाले। तो जितने भी लोग हों, चलो चलता हूँ अब खेलने के लिए। देख सकते हैं मेरा गेटअप, और मैं फटाफट रेडी हो गया हूँ। अक्कू को बाय करके हम निकलते हैं। बाय।
तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ, देख सकते हैं कितनी कड़क धूप है। और ये आप मान सकते हैं 6 बजे का धूप है। मेरे ख्याल से जितना इंटेंस धूप जो है अपने यहाँ 3-4 बजे का राउंड रहेगा, यहाँ पे 6 बजे भी है। तो मैं फटाफट चलता हूँ और वहाँ खेलने जा रहा हूँ। तो अगर मौका मिला तो आपको भी दिखाऊँगा। फर्स्ट बैटिंग तो हमारी बैटिंग है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रिकेट के ग्राउंड तो नहीं है, लेकिन हम क्रिकेट वाले तो कहीं भी मैनेज कर सकते हैं। गाइस तो खेल के हो गया और मैं आ रहा था तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे जो है, अगर कोई जाता है तो ऐसे भी डम कर देता है साइड में। तो यहाँ पे ऐसा कि अब इसको जो ले जाना चाहे अपने घर पे ले जा सकता है। और ऐसा नहीं कि पुराना है, बहुत अपने यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो विंटेज टाइप के डिज़ाइन है इसमें, अच्छा खासा कार्व किया गया है इसमें। और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो है इसमें देख सकते हैं, तो ये चालू है, ऐसा नहीं कि बंद है। और वो सब भी बहुत अच्छा ड्रॉअर है उसमें सब चीज़। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, अपने यहाँ होता तो तोड़ फोड़ के पता नहीं कहाँ फेंक दिया रहता, कुछ आइडिया नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे है, अब ये पक्का किसी न किसी को अच्छा लगेगा वो लेके जाएगा। जिससे हमारे इधर तो ऑलरेडी सब चीज़ें तो हमको अब लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली अभी व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पे लोगों ने इन्फॉर्म भी कर दिया फ़ोटो डाल के कि जिसको यहाँ पे चाहिए वो ले सकता है। तो यहाँ ये जो लॉन्ड्री देख रहे हो, ये लॉन्ड्री के पास ही ऐसे अगर कोई रूम खाली करता है तो उसको रूम पूरा खाली करना पड़ता है। तो वो अपना रूम खाली करके वहाँ पे अपना सामान जो भी है उसको रख दो और जाओ, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे यही रूल है। जैसे देखते ना लोग यहाँ पे कैसा रोड साइड में भी अगर जैसे किसी रहता ना कि साइकिल अब नहीं उनको ज़रूरत है, तो साइकिल को क्या करते हैं, रोड साइड में फुटपाथ के इधर, यहाँ पे तो सब घास टाइप है, तो घास साइड में रख देते हैं और उसके ऊपर फ्री लिख देते हैं। या फिर नहीं भी लिखते तो भी लोगों को समझ जाता है कि हाँ भाई ये फ्री में कोई भी उठा के लेके जा सकता है। तो ये सिस्टम यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम कचरा तो नहीं होता है, भंगार नहीं होता यहाँ पे। एक्चुअली हाँ, यहाँ पे भंगार वाला सिस्टम ही नहीं, जैसे अपने यहाँ भंगार वाले आके खरीद के लेके जाते हैं, हम सब जमा करते और बेच देते हैं, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे है, एक यूज़ करता है और एक डम करता है। दोस्तों रात हो गई है और अब हमारा मन कर गया है खीर खाने का। तो देख सकते हैं काजू और बादाम की कटाई चालू है। उसके बाद इन बेचारों की गैस में घी के अंदर भुनाई भी होगी और टेस्ट लाने के लिए इसमें हम दूध और चावल मिक्स करेंगे, क्योंकि दूध और चावल के बिना तो इसमें खीर बन ही नहीं सकता। तो चलते हैं, खीर बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि खीर बनता कैसे है, क्योंकि आप लोगों को शायद ना आता हो, मुझे तो आता है। इसको नहीं आता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये 2 मच हो, 3 मच हो या मगरमच्छ हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा खीर बनाता हूँ, इससे तो अच्छा ही बनाता हूँ। तो देख सकते हैं इसने फाइनली काजू और बादाम को भूनने के लिए रख दिया है। अब बेचारे लाल होंगे, पीले होंगे, उसके बाद दूध में गीले होंगे। पता भी नहीं कि ब्राउन होते हैं ये। लाल और ब्राउन में क्या डिफरेंस है, एक ही बात है। ये ऐसे लोग ही होते हैं जो रेड में भी क्या बोलते हैं, चेरी रेड, ब्लॉसम रेड, पता नहीं दुनिया भर के रेड, दुनिया भर के पिंक, ये ऐसे ही लोग होते हैं जो पार्शियलिटी करते हैं, भेदभाव करते हैं। लेकिन हम बेचारे ऐसे हैं कि रेड को सिर्फ रेड ही बोलते हैं, पिंक को सिर्फ पिंक ही बोलते हैं। मैंने कोई गलती नहीं की है भाई, मुझे तो रेड और ब्राउन एक ही जैसा लगता है जब भुनने की बात आती है। तो देख सकते हैं भुनाई चालू हो चुकी है और ये देखो चटोरी को बनाते बनाते इसका जो है खाना भी शुरू हो जाता है। तो देख सकते हैं काजू और बादाम इसके सो कॉल्ड ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा चावल डालेंगे ताकि ये भी थोड़ा जो है वो फ्राई हो जाए। मेरा स्टाइल में मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट जरूर करना। तो इसमें जो चावल है हल्का सा इसको भूनेंगे और फिर इसमें हम दूध मिक्स करेंगे। और ये इसमें हमने थोड़ा सा जो है ग्राइंड किया था चावल को, तो अब ये मिक्स किए हैं और इसको हल्का सा पकने देंगे। उसके बाद इसमें हम इसका मेन मटेरियल दूध डालेंगे, क्योंकि दूध के बिना तो खीर हो ही नहीं सकता। खीर देख के मुझे एक डायलॉग याद आ गया। क्या? कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो चीर तो दिया हमने अभी मई में ही। और इसमें अब थोड़ा फ्लेवर के लिए हम इलायची डाल रहे हैं। छपाक छपाक। तो गया इलायची खीर में छपाक।
तो देख सकते हैं मैं काफ़ी इसको स्टर कर रहा हूँ। ये मेरा स्टाइल है कि मुझे लगता है कि जब हम कंटिन्यूस स्टर करते रहते हैं तो ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। चाहे वो मैगी हो या खीर हो या रवा हो, अगर आप कंटिन्यूस स्टर करते हो तो आप खुद फील करोगे कि सच में टेस्ट बढ़ जाता है। अब आई डोंट नो, क्योंकि मैं जो मैगी बनाता हूँ और अक्कू जो मैगी बनाती है उसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, जबकि सारे जो चीज़ें हैं हम एक ही जैसा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ और मिलाते हैं उसमें, सिंपल सा मैगी रहता है और उसके जो मसाले होते हैं और पानी, बस। On this I agree. और ये एग्री भी कर रही है, क्योंकि ये एक सच्ची रिव्यू करता है। जो फूड, जैसे जो फूड ब्लॉगर जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो पैसे वैसे लेके फूड ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन ये जो बंदी है ये बहुत ईमानदार है। ईमानदार फूड ब्लॉगर। हाँ, ये ईमानदार फूड ब्लॉगर है। ये रिव्यू जो है ईमानदारी से देती है। तो देख सकते हैं मैं कंटिन्यूस ऐसे स्टर करता, कम से कम 5 से 10 मिनट में करता ही करता हूँ, ताकि इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाए। तो अब इसमें मिलने जा रहा है इसका मेन इंग्रेडिएंट, जो है कि दूध। और डालूं? हाँ, थोड़ा सा और दूध चाहिए इसमें। तो देख सकते हैं कि कितना? इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी उभर के आ रहा है। इतना? हाँ डाल दूं? हाँ, और दूध गया। तो अब बस इसमें इतना ही दूध रहेगा। इसके अलावा हमने जो है इसमें शक्कर वक्कर ऐड कर दिया है, जो कि हमने दिखाया नहीं आपको। तो हाँ, ऐसा ना हो कि आप बोले कि ये वीडियो में तो आप लोगों ने शक्कर डाला ही नहीं है तो मीठा कैसे होगा। तो सॉरी, उस समय हमने वीडियो ऑन नहीं किया था, इस वजह से आपको पता नहीं चलेगा कि हमने शक्कर डाला है कि नहीं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर जरूर डाल लेना, और एक बार मेरा जो स्टाइल है वो ट्राई करना और बताना कि क्या आपको सच में कुछ अलग टेस्ट लग रहा है जो आप नॉर्मल बनाते हो और जो इस स्टाइल में बनाओगे अगर आप। तो चलते हैं अभी इसको और स्टर करते हैं। मैं ऐसे कंटिन्यूस कम से कम स्टर करते ही रहता हूँ, आप लोग भी घुमाते रहिए अगर आपको भी अच्छा टेस्ट चाहिए तो। आप लोग देख सकते हैं कि कंटिन्यूस स्टर करने से इसके जो टेक्सचर में थोड़ा थिकनेस आ चुका है, तो इसका मतलब अब ये पक चुका है। तो अब मैं चलता हूँ, फटाफट इसको खाता हूँ और अक्कू से रिव्यू लेता हूँ कि आखिर मैंने कैसा बनाया है। और अगर उसने बोला कि ख़राब बनाया है तो समझ जाना ये लड़की भी बिक चुकी है। अच्छा? तब आप इसको बोल देना कि हाँ ये बेईमान है। अगर इसने बोला हाँ अच्छा बनाया है तो मैं समझ जाऊंगा ये ईमानदार फूड ब्लॉगर बनेगी फ्यूचर में। तो चलते हैं, फटाफट इसको परोसते हैं और खाते हैं। गाइस, तो देख सकते हैं फाइनली हमने अपने बाउल में खीर को ले लिया है। तो क्या मैं हमला कर दूं? तो आप बिल्कुल हमला कर सकती हो, और जनता पूछ रही है आपसे रिव्यू कि ये कैसा बना है। ओके, हमला कर दो। और गरम ये गर्मा गर्म खीर तो कैसा बना है यार? मीठा तो तू ही अच्छा बनाता है यार। वाह, क्या बात। मानती है ना, तेरे से अच्छा खीर मैं बनाता हूँ। मान गई ना? नहीं, ये मैं नहीं मानूंगी, मैं बस बोल रही हूँ तू अच्छा बनाता है। तो गाइज, अब मैं भी हमला करता हूँ और पेट पूजा करता हूँ, और आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। होप सो आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैं चाहता हूँ कि अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस ब्लॉग को शेयर करो, लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्ट अस। तो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।